हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों, वैसे तो हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया था बट वहाँ बच्चे कम थे, तो इसको हम एक बार फिर से पीछे से लाएंगे और फिर क्वेश्चन के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। हिंदी में इसको आप कहते हैं परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ की माप को आप क्या कहते हैं? परिमाप। और मैंने आपको बताया था कि परिमाप को हिंदी में इस तरह से, परिमाप का मतलब हो जाता है परि का मतलब हो जाएगा चारों तरफ की माप या चारों ओर की माप, यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आउटर साइड। ठीक है, तो कौन से किस फिगर की आप आउटर साइड किसकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग फिगर हो सकते हैं। ठीक है, कभी आपके पास स्क्वायर होगा, कभी आपके पास रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, या फिर आपके पास कोई इस तरह से, तो देखिए लेट सपोज मेरे पास इस तरह की कोई फिगर है। ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है? इसका मुझे परिमाप निकालना है, यानी कि इसके चारों तरफ की माप हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ये रेक्टेंगल टाइप का ही बन गया है, आपका रेक्टेंगल ही बन गया है। और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जब आप परिमाप निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? इन चारों साइड को, आउटर साइड को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो ये इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसका आप क्या निकालेंगे? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए चारों साइड को आपको क्या करना है? ऐड करना है। 4 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे आप 2 सेंटीमीटर, और इसे प्लस कर देंगे आप, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, नीचे नहीं दिख रहा है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस में यहाँ पर ये आपका 4 सेंटीमीटर है और प्लस में 2 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ की माप को जब आप ऐड कर देंगे, दोनों सारे परिमाप को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इसको कहते हैं परिमाप। तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 12। तो यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया है? परिमाप आ गया है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कोई दूसरी फिगर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसी तरह की फिगर है और तब आप उसका परिमाप निकाल रहे हैं। लेट सपोज इस तरह से कोई ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह का कोई ट्राइंगल है। ठीक है, और इस ट्राइंगल की ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये इसकी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसका परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हमने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे? इन तीनों ही भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो देखिए इसकी ये वाली भुजा, इसका नाम सपोज ए, ये बी और ये सी है। तो यहाँ पे देखिए ए बी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, ए सी भुजा की जो माप है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और प्लस बी सी भुजा की जो माप है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। तो इनको जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा? ये आपका परिमाप निकल जाएगा, यानी कि पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखिए 3 और 5 8 और 8 और 4 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी आप वो एरिया, चाहे आपका रेगुलर हो या इरेगुलर हो। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे कि
हमने यहाँ पे बताया कि ये कोई रेक्टेंगल है, तो ये कोई रेगुलर है। देखिए इसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो ये रेगुलर है। और ये इर्रेगुलर है, देखिए यहाँ पे कोई भी साइड आपकी किसी के इक्वल नहीं है, तो ये इर्रेगुलर है। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी इर्रेगुलर है, ठीक है। तो अब हम कुछ शेप्स हैं, कुछ फिगर हैं, उनका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। इसको वर्ग भी आप कह देते हैं हिंदी में, वर्ग। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो उसको कहा जाता है स्क्वायर। वैसे ये आपका जो है इस साल डिलीट हो चुका है, लेकिन ये इसके बेस्ड क्वेश्चन है आपके 11.1 के, उनको हम नहीं कराएंगे, लेकिन इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। आप स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको आना चाहिए, तभी जाके आप आगे ट्राइंगल को, क्योंकि वहां पे आपको ट्राइंगल, स्क्वायर से आप 2 ट्राइंगल को काट के निकाल रहे हैं, इसी रेक्टेंगल से आप ट्राइंगल को काट रहे हैं उसके डायगोनल से, तो वो आगे समझेंगे आप, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन वहां पे हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए, वहां पे हमें वर्ग के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक कुछ बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद जो आपके सिलेबस में है उसी पर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग क्या होता है सबको पता होगा। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे इस भुजा की माप a सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वर्ग है तो इसकी भी a हो जाएगी, ये भी a सेंटीमीटर ही होगा और ये भी a होगा, ठीक है, और ये भी a सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, सेंटीमीटर, तो ये भी सारे सेंटीमीटर में आ जाएंगे, या मीटर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे इस वर्ग का क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप निकालना है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? परिमाप हम कैसे निकालते हैं? इसके आउटर साइड की जो मेजरमेंट है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये a है, ये a है, ये a है, तो सब हमारे क्या है? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए इसकी एक भुजा क्या है? a, दूसरी भुजा भी a है, तीसरी भुजा भी a है, वर्ग है, तो चारों ही भुजाएं इसकी क्या है? a है। और a क्या है यहाँ पे आपकी? a इसकी साइड है, इसको क्या कहेंगे आप? साइड, या फिर हिंदी में आप अगर इसको कहें तो ये इसकी भुजा है, ठीक है। a इसकी भुजा है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कितने a हो गए हैं? ये 4 a हो गए हैं, 4 a हो गए हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4a। और ये देखिए ये जो 4a है, a आपकी क्या है? भुजा है यानी कि साइड है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये इसका पेरीमीटर है, किसका? स्क्वायर का। और यही इसका फॉर्मूला भी बन जाता है 4 इंटू साइड। तो इस वर्ग का जो पेरीमीटर है, इस वर्ग का जो क्षेत्र, इसका जो परिमाप है उसको आप कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड करके, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वर्ग दिया जाए और उस वर्ग की कुछ भुजाएं दी जाए, उस वर्ग को आप सीधे निकाल सकते हो, बजाय उसको ऐड करने के आप सीधे 4 को भुजा के साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आपका जो उस वर्ग का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक वर्ग बनाते हैं हम यहाँ पे। ये कोई वर्ग है, ठीक है, और इसका नाम भी रख देते हैं। इसका नाम A, B, C और D, ठीक है।
ये कोई वर्ग है और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ग का पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। लेट्स सपोज कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वर्ग है, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमें इस वर्ग का परिमाप निकालना है, इस वर्ग का हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा है कि फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और क्या लिखेंगे, पेरीमीटर को मैं शॉर्ट में पी लिख रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप, हिंदी में लिखेंगे इसको, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो सीधे हमें फॉर्मूले में रखना है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड, या फिर इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो भुजा की जगह पे साइड, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखें, और जिसको इंग्लिश में लिखना है वो 4 इंटू साइड या फिर 4 गुणा गया भुजा, ठीक है। अब यहाँ पे भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूरा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला जनरेट कर लिया है, जो वर्ग हमारे पास आया उसका हमने फॉर्मूला बना लिया है कि 4 इंटू साइड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, साइड क्या है, साइड कितनी है, साइड की माप है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वर्ग का पेरीमीटर निकालते हैं। बहुत इजी है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम इसकी बेसिक की तरफ से चलेंगे तभी हमें आगे की नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया है आप लोगों ने। जीआईसी बाग वाला आपको समझ में आया बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को, बच्चों आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। चलिए चलिए, आपने लिख दिया ये, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अभी हम पेरीमीटर जान रहे हैं वर्ग का, ठीक है। चलिए इसको आप करेंगे जल्दी से, और इसका आप क्या निकालिए, ये 3 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है, एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, वर्ग है, तो तीनों ही चारों ही भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए इसको कीजिए, इसका परिमाप निकालिए, इसका पेरीमीटर आप निकालिए, जल्दी से निकालिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालिए जल्दी से। जीआईसी बाग वाला से, जीआईसी मानसूना से किसी बच्चे का आंसर आया है तो माइक ले लीजिए और इसका आंसर कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फिगर है हमारा उस पे चलेंगे, पहले इसका। चलिए जीआईसी बाग वाला से, चलिए आप माइक ले लीजिए बच्चे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप पहले माइक के सामने आ जाइए, आप पहले कैमरे के सामने आ जाइए आप। चलिए चलिए, क्या नाम है बच्चे आपका? गुड मॉर्निंग बेटा। लवली सिंह। मैम आंसर आया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। खुशी बैठ जाइए। मैम खुशी नाम नहीं है, लवली।
लवली, ठीक है। चलिए बैठ जाइए बच्चे। तो यहाँ पे देखिए जीआईसी बाग वाला से आंसर आया है। इन्होंने बताया है कि इसका जो आंसर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा इसको कह सकते हैं हिंदी में जो बच्चे लिख रहे हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे साइड की जो माप है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। हमें सबको ऐड नहीं करना है, इसीलिए हमने फॉर्मूला बनाया है 4 इंटू साइड। हम बार बार ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपका जो रिपीटिंग एडिशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। ये आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में कि जब आप रिपीट बार बार एक ही नंबर को आप क्या करते हैं, बार बार ऐड करते हैं, तो आप ऐड न करके वहां पे नंबर्स को काउंट कर देते हैं और काउंट करने के बाद उस नंबर को उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है, 4th 5th में। तो जो रिपीटिंग एडिशन यहाँ पे हो रहा है, स्क्वायर है तो जितनी भी भुजाएं होंगी वो रिपीट होगा। तो इसको आप, क्योंकि स्क्वायर है 4 साइड होंगी, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइड को। तो सीधे हमने फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आया है। जिन भी बच्चों ने नहीं किया है वो इसको कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फिगर है उस पे जाएंगे। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है, किसी भी भुजा के, किसी भी साइड के या किसी भी फिगर की जो आउटर साइड की जो माप होती है उसको जब आप ऐड कर देते हैं तो इसको आप कहते हैं पेरीमीटर, यानी कि परिमाप इसको कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्क्वायर का पढ़ा है और स्क्वायर का हमने फॉर्मूला भी जनरेट कर दिया है कि अगर आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर है तो उसको आप बार बार ऐड ना करके, अगर आपके पास इर्रेगुलर शेप है, इरेगुलर का मतलब अलग अलग भुजाएं हैं, तो तब आप क्या कर सकते हैं, जीआईसी बाग वाला। बेटा आप लोग क्या बातें कर रहे हो पीछे, क्या दिक्कत है आपको? बच्चे हम सोचते हैं कि ये चीजें इजी हैं, हमें ये नहीं पढ़नी है, लेकिन आप इजी चीजों को जब थोड़ा सा वहां पे अपना ध्यान देंगे वहां पे, तो आपको आगे की चीजें पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैं सीधे उठा के पैरेललोग्राम सिखा दूं तो वो आपको दिक्कत करेगा। आप रेक्टेंगल नहीं जानते हैं तो आप पहले किसको, आयत को नहीं जानते हैं तो आप चतुर्भुज को कैसे जानेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको वहां पे दिक्कत करेंगी, तो इसलिए ध्यान दीजिए, इजी चीजें हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान देना है, तभी आपका रिदम बन पाएगा आगे की जो टॉपिक है उनको पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में और इसका आप पेरीमीटर, अभी हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, हम एरिया पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का आप पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसको भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो आप साथ साथ पिक्चर भी बना लेंगे इसका। चलिए, रेक्टेंगल या हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, आयत। चलिए, आयत क्या होता है, जीआईसी बाग वाला से बॉयज जो आप लोग बात कर रहे थे, आप लोग माइक ले लीजिए। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम आयत की आमने सामने की साइडें सेम होती है। आमने सामने की साइडें सेम होती हैं। आपका नाम क्या सेम है? होती है मैम, हिमांशु पंडा। हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु, बैठ जाइए। जीआईसी बाग वाला, तो यहाँ पे हिमांशु ने बताया है जीआईसी मोदी नगर से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। आप लोग बात भी कर रहे हो और आपको आता भी नहीं है, तो ये शर्म की बात है, ठीक है। तो आयत क्या होता है, एक ऐसी आकृति
जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने का मतलब इसके सामने ये वाली भुजा है। मैं अगर इसका नाम लिखूं ABCD या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे ABCD भुजा, तो इस भुजा की आमने सामने की भुजा बराबर है। AB जो भुजा है वो CD के बराबर है, और यहाँ पे जो AC भुजा है, देखिए मैं सिंगल मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो AC भुजा है वो BD के बराबर होती है। और एक चीज और ध्यान देना है, आयत और वर्ग के जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के ही बनते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की कोई फिगर बन रही है, इस तरह की कोई फिगर बन रही है और इसकी आमने सामने वाली भुजा भी बराबर है, ठीक है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ऐसी फिगर को आप आयत नहीं कहेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप आयत नहीं कहेंगे। आयत की आमने सामने की भुजा तो बराबर होती ही है, लेकिन इसमें 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। जो ये एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर कर दी, इसको मैं ABCD लिख दूं, ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि AB भुजा किसके बराबर है, CD के बराबर है, AC भुजा BC के बराबर है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि ये आयत नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। अब इस फिगर को क्या कहते हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान देना पड़ेगा कि इस फिगर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि 90 डिग्री का एंगल भी ये फॉर्म करते हैं आयत में। अब हमें क्या करना है, हमें इस आयत का पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप निकालना है। परी का मतलब इसके चारों तरफ की माप हमें निकालना है। अगर आपके पास कोई लैंड है, घर में आपका कोई खेत है और उस खेत की आपको क्या करना है, उसका आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, उसका परिमाप निकालना है, तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप फीता लोगे और यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ नापोगे, फिर इनको ऐड कर दोगे। इस तरह से आप इसकी क्या करेंगे, नाप लेंगे या इसकी माप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें इसका क्या निकालना है, इसका भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। लेट्स सपोज कि ये इसकी लेंथ है और इसको मैं L से डिनोट कर रही हूँ। इसकी लेंथ है ये, ठीक है, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई क्या है, B है, और इसको मैं स्मॉल b से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी लेंथ है, तो इसको भी हम L से डिनोट करेंगे। ये भी लेंथ है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये L है तो ये भी L है। अभी अभी हमने क्या कहा कि दोनों क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, तो साथ साथ बनाएंगे आप लोग भी। ये कैपिटल L में इसको कह रही हूँ, इसकी लेंथ को मैं कैपिटल L से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, और इसकी ब्रेथ को B से हमने क्या कर दिया है, इसकी चौड़ाई को हमने B से डिनोट कर दिया है। अगर ये लेंथ है L है तो ये भी L होगी। ठीक है, ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगा, है ना। और जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर के लिए अभी क्या बताया था कि सब सारी आउटर साइड को हमने ऐड करना है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या आयत का परिमाप, इसको हिंदी में लिखना है तो आयत का परिमाप। अब परिमाप निकालने के लिए क्या कहा, आउटर साइड को हम ऐड कर देंगे। तो कीजिए आउटर साइड को, पहली लंबाई, यहाँ से हम, हमारा खेत है सपोज, ये सोचिए ये आपका घर का खेत है और इस खेत का आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर इधर से पूरा नापते नापते आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो L है, इसको आप ऐड कर देंगे इसमें, फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे D पे और यहाँ पर B है, प्लस कर देंगे, फिर D से आप इधर C पे आएंगे, ये भी L है। ठीक है, प्लस इस C से आप एक ही तरफ जाएंगे तो ये भी आपका B है। ठीक है, पेरीमीटर ऐसे ही निकालेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये L है और ये भी L है। ठीक है, ये L है और ये भी L है, तो L L आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, एक L ये है और एक L ये है, तो ये आ जाएगा 2L। क्या आ जाएगा, 2L।
ठीक है। इसके बाद ये भी b है और ये भी b है, तो 2b हो जाएगा, प्लस करेंगे 2b, तो कितना आ गया है 2l प्लस 2b। ओके, और अब यहां से देखिए 2l, यहाँ दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू लिखेंगे या फिर ना भी लिखें, कॉमन l प्लस b, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और आपने अगर पढ़ा भी होगा इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है कि अगर आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर को आप कैसे निकालते हैं कि आउटर साइड को आप ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल के एल उसकी लेंथ रखी और बी इसकी क्या रखी, ब्रेथ रखी, यानी कि इसकी चौड़ाई रखी। यहाँ पे हमने पेरीमीटर जैसे हम निकालते हैं रेगुलर और इरेगुलर शेप्स के लिए ऐसे ही निकाला। हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, ये एल था, यहाँ बी था, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सबको ऐड किया, एल को एल के साथ तो 2l हो जाएगा, ठीक है, बी को बी के साथ करेंगे तो 2b हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना आ गया है, 2 इंटू लिखें या ऐसा भी लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इंटू का ही साइन देगा, तो कोई बच्चे ना भी लिखे तो चलेगा, l प्लस बी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जब आप इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2l प्लस 2b, ठीक है। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो है, अब आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से ना करके सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो सीधे आप इस फॉर्मूले से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अब हम एक रेक्टेंगल, आपने लिख लिया है क्या, इसको लिख लिया है, लिख लीजिए इसको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। और आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 इंटू एल प्लस बी कहाँ से आया है, कहाँ से हमने इसको निकाला है, क्योंकि ये एक रेगुलर शेप है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो हमने क्या किया, पहले ऐड कर लिया, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं पेरीमीटर किसी भी शेप्स का, उस तरह से निकाला और हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर आपके पास अगर एल दे रखा है और बी निकालना हो, या फिर रेक्टेंगल का इसका पेरीमीटर निकालना हो और एल और बी ही दिया हो, इसके अलावा कुछ ना दिया हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, चलिए यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर और ये साइड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, और ऐसा लिखा है कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, जब आपको गिवन है कि ये कोई रेक्टेंगल है तो हम सीधे ही क्या कर लेंगे कि ये जो ए बी भुजा है ये इस भुजा के बराबर होगी, रेक्टेंगल है तो इसका काम यही है, ठीक है, इसमें आमने की सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, और जो एसी भुजा है वो बीडी के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और ना भी दिया हो, लेंथ और ब्रेथ एक ही भुजा की दी हो, तो आप सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है और आपको पेरीमीटर निकालना ही है और भुजाएं नहीं दे रखी हैं, तो आपको ये पता है अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ये भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आप इन सारी साइडों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फाइंड पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पेरीमीटर को मैं शॉर्ट में पी लिख रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। बस आपको ये देखना है यहाँ पे एल क्या है और बी क्या है। ये इसकी लेंथ है, तो एल बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर और बी आपके पास क्या है, बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे मान, तो 2 इंटू एल कितना है आपके पास 6 प्लस 3, और ये तो आपको आता ही होगा कि जब भी आपके पास ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट्स के अंदर के जो भी आपके पास है, बोर्ड मास पता होगा आपको कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है उनको सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ से ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हमने सॉल्व कर दिया है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना निकल गया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आप होमवर्क क्वेश्चन करके लाएंगे, ठीक है, इस पेरीमीटर का। चलिए ये आपका कोई पेरीमीटर है, क्वेश्चन है आपको, और ये होमवर्क आप करके लाएंगे। पेरीमीटर का नाम, इसका जो रेक्टेंगल है इसका नाम है ABCD, कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्ट हो आप उसी को लिख सकते हैं। आप PQRS लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है और यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, ठीक है। और ये आपके पास 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल को आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, जैसे आप ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं, तो रेक्टेंगल को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल को इस तरह से लिखेंगे और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क पर करके लाएंगे, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज की क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया पर पेरीमीटर पढ़ा कि पेरीमीटर क्या होता है और इसको आप कैसे निकालते हैं, रेगुलर और इररेगुलर शेप्स की आप कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलर शेप्स यानी कि वर्ग है आपका, स्क्वायर है, और रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर निकालना हमने आज की क्लास में सीखा है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एरिया पर बात करेंगे कि आप इनके एरिया को कैसे निकालते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।